जो मेरे पास है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ घर पहुँच के, यार तूने गाड़ी दी थी, इसने घर पहुँचा दिया। यार यही यही इसका मकसद है। दैट और और सारी जो बरकत की वजह जो है, वो यही है कि जो अल्लाह ने दिया ना, उसी को अपना समझा। जब मेरे पास एफएक्स गाड़ी होती थी, उस वक़्त आई वाज़ वेरी हैप्पी। अभी भी जो मेरे पास है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ठीक है? मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि आपके पास मर्सिडीज़ है तो मेरे पास मर्सिडीज़ हो। नेवर। आई एम द ओनर ऑफ उमर गारमेंट। हम लोग अभी उमर गारमेंट में बैठे हुए हैं। उमर गारमेंट की यूनिट नंबर 4 में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी जो है वो निटिंग है, डाइंग है और स्टिचिंग है। माय फादर वाज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हमारा घर जो था वो पीआईबी में था और उसके अंदर अबाउट 11-12 कमरे थे। तो वाज़ अ बिग हाउस, और तो मेरे एटलीस्ट मेरे एज के प्लस माइनस ऊपर करके कुछ हम 8 या 10 कज़न होते थे। और जो मेरा मुझसे जो बड़ा भाई है वो उससे 4 साल बड़ा है, उससे बड़ा 2 साल, और फिर बड़ा वाला 6-8 साल 11 साल बड़ा है। तो सारे ऊपर नीचे एक के बाद सभी होते थे ना। तो हमारी खुद ही एक पूरी टीम थी ना, कि घर के अंदर जो है ना, कि अगर कुछ कुछ भी हो गया तो अगर बाहर हम सब एक साथ निकल जाए तो पूरी टीम बन के बाहर निकलते थे। मैं जब भट्ट साहब की एक पर्सनैलिटी उसको देखने के बाद मेरी दिल में ख्वाहिश थी कि या अल्लाह एक दिन ऐसा आए कि मैं भट्ट साहब से बात करूं, उनके साथ बैठूं। मेरे एक दिल के ख्वाब था, फिर वो अल्लाह ताला ने मेरा वो ख्वाब पूरा किया। एक तरह का हमारा घर, और उस ज़माने हम हमारा टाइम था, उस ज़माने में आज की तरह का माहौल नहीं था। उस ज़माने में लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं और भट्ट साहब एक टेबल पे बैठ के काम कर रहे थे और मेरे जो आज कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। मुझे एक अच्छे टीचर की तरह, और कभी उन्होंने आज तक उमर गारमेंट्स में ना मैंने ये सोचा है कि मैं उमर गारमेंट्स का एम्प्लॉय हूँ, और कभी ना उन्होंने किसी वर्कर के साथ ऐसा नहीं कि ये हमारे एम्प्लॉय हूँ। मोहल्ले वाले भी फैमिली मेंबर की तरह होते थे। तो वी आई हैड अ वेरी गुड टाइम। मेरे माय फादर वाज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। और उन्होंने भी हमको फाइनेंशियली बचपन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अल्लाह ताला ने जो मांगा वो दिया। तो वो जो बचपन की जो माँ बाप की तरबियत थी कि जो आपका है वो आपका है, वो ही उसको मेंटेन किया और अभी तक उस पर कंटिन्यू कर रहा है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लो प्रोफाइल में काम करो। वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं। वो एज़ आपको एक बॉस ट्रीट नहीं करेगा, वो आपको अपना एक दोस्त समझ के आपको ट्रीट करेंगे और आपको ऐसा मशवरा देंगे जिससे आप कामयाब हों। हम सब बढ़ गए, सब में शादियाँ, उसके बावजूद हमारी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट औरत थी ना, और ये हमारी सारी ट्रेनिंग माँ की तरफ से। हमारी माँ मरते दम तक हम किसी 6 के 6 बहन में किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको किसी बात को मना कर दे या रिफ्यूज़ कर दे, या जो वो कह रही हो वो नहीं करे। हमारी मदर का जो हमारा जो फैमिली का जितना पैसा था, वो सारा हमारी एंड तक हमारी मदर के हाथ में था। किसी को हिम्मत नहीं थी, किसी को परवाह नहीं थी कि पूछे आप इस पैसे का क्या करेंगी। जिसको वो देना चाहे, सबका यही था, आपका पैसा है, जो आप करना चाहे करें, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। जो है उस पर तवक्कुल करने की कोशिश की और उसी का अल्लाह मैंने सिला दिया। ये जो सब नज़र आ रहा है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। हमारा काम से मेहनत करना। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, हर एक को अल्लाह मियाँ रिवॉर्डता नहीं है। ये रिवॉर्ड अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है। दैट्स व्हाट बिलीव। अपनी अपनी मेहनत करो, बाकी रिजल्ट की परवाह नहीं करो। मैं आपको बताऊं कि भट्ट साहब बहुत मेहनती इंसान हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मेन ट्रेनिंग थी, जो तुम्हारा है ना बस उसको अपना समझो। और वो ट्रेनिंग जो है ना, उसने बड़ा हेल्प किया। जब मैंने बिजनेस शुरू की तो मेरे फादर वाज वेरी मच अगेंस्ट इट। हाँ, कि नहीं तुम ये नहीं करो, तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम्हारा टेम्परामेंट नहीं है। अच्छा, माय वाइफ बिलोंग टू ए बिजनेस क्लास फैमिली। तो मेरी वाइफ का हमेशा ये होता था कि यार तुम मेहनत करते हो, तो जो तुम मेहनत तुम दूसरों के लिए अपने लिए करो, थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो। मेरे फादर का ये था कि तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हारा बिजनेस तुमको सूट नहीं करेगा, ये नहीं करो। आगे मेरी जो वाइफ थी ना, वो हमेशा मुझे इंकरेज करती थी। स्टार्ट किया,
आई स्टार्टेड विद द लूम्स, मैंने टावल की लूम्स लगाई थी ना। आगे मेरे को एक बीमारी थी कि एक काम करो आगे दूसरा काम शुरू करो, फारिग नहीं बैठो। फारिग बैठना मुझे थोड़ा सा चुभता था, अगर मतलब कि कुछ करने को मत, आई वांट टू डू समथिंग, यू नो। तो वो लूम्स लगा ली, लूम्स लगाने के बाद लूम 1.5-2 महीने में सेट हो गई। यहाँ पे हम जो उमर गारमेंट्स की टीम है, 95% जो भट्ट साहब की बनाई हुई टीथ हैं। अल्लाह ताला ने, अगर हालांकि मैं इंजीनियर था, मेरी टेक्सटाइल से मेरा कोई वास्ता नहीं था, ठीक है, मगर मेरा बिलीव था कि यार मैं कर सकता हूँ ना। मैंने बिजनेस शुरू किया, अल्लाह ताला ने रास्ता बनाता चला गया। कहाँ से दिया, कैसे रास्ता बना मुझे नहीं पता, मगर मैंने ये है कि कभी भी पूरी कैरियर में, पूरी लाइफ में मैंने कभी भी कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की जो मेरी लिमिट से बाहर हो। मैं आपको बता दूं कि अच्छा एम्प्लॉयर ये होता है कि वो सोचे कि ये मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ या ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वो बोले कि यार ये मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, ये ऑफिस मेरा है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। बस ये रहता यार, मेरे को बता बस जो भी करो मेहनत करो और ऑनेस्टी से करो। और मैंने टू वेरी ऑनेस्ट, मेरे करियर, बिजनेस करियर मोर देन 30 years नाउ। उस पूरे करियर में मेरा आज तक एक चेक बाउंस नहीं हुआ। बिजनेस के करियर में 22 से 25 साल तक अलाइड बैंक के अलावा किसी बैंक से काम नहीं किया। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एज अ हेल्पर आया था यहाँ पे, और आज आपके सामने एक प्रोडक्शन मैनेजर बना हूँ और एक यूनिट देखता हूँ। फैसले बहुत सारे गलत हुए हैं, बहुत सारे, मगर देखना ये होता है एंड रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर गलत हुए और एंड रिजल्ट बेहतर की तरफ, इसका मतलब है गलती कम थी और सही ज़्यादा था, ठीक है। ये ज्यूम करना है कि हमारी गलतियाँ नहीं होंगी तो वो तो सबसे, फिर इसका मतलब हम कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते इसी खौफ से कि यार गलत होगा, ये नहीं होगा। अगर उस खौफ में जाएंगे तो कोई कदम उठा ही सकते। कदम पहला उठाते हैं, उसके बाद फिर वो करते हैं।